नमस्कार मित्रों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास सरीन एडवाइजर 5.3 है, जिसमें हम एडिट सीक्वेंसी करके एक कोई भी ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट सीक्वेंसी पे है हमारे पास कॉनकेव मैपिंग और प्लान बॉल रफ। तो क्या होगा, हम दूसरी सीक्वेंसी लेंगे या फर्स्ट सीक्वेंसी लेंगे, जितनी सीक्वेंसी यहाँ पे सेट की गई है वो प्रोसेस डायमंड पे होगी। फॉर एग्जाम्पल सेकेंड में प्रिंट लेबल आएगा और स्टार्ट मार्किंग की प्रोसेस डायमंड पे आएगी। उसके बाद थर्ड जो सीक्वेंसी है वो हम देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉनकेव मैपिंग है, प्लान वॉल है, कैप्चर फुल इमेज सेट है, जो डायमंड पे प्रोसेस होती है। तो यहाँ पे आपने प्रोसेस तो देख ली, लेकिन ये सीक्वेंसेस सेट करने के लिए हमें एडिट ऑप्शन है वो यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे डिफरेंट टाइप्स की प्रोसेस रहती है जो हम सिंगल डायमंड पे पर क्लिक कर सकते हैं। यानी कि सिर्फ आपको फर्स्ट सीक्वेंस से आपने जो सेट की है या सेकंड सीक्वेंस की है या थर्ड सीक्वेंस की है, वही प्रोसेस आप डायमंड पे दोबारा आपको क्लिक नहीं करना, सिर्फ सिंगल क्लिक में सारी की सारी प्रोसेस हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे एडिट सीक्वेंसी 1 2 3 एज यूजुअल आपको जो लेना है वो ले सकते हैं, और उसके बाद सारी की सारी प्रोसेस है वो स्टार्टअप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने सीक्वेंसी 3 है वो अपने हिसाब से सेट करनी है तो हम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दो सीक्वेंसी अभी तक रखी है, और तीसरी सीक्वेंसी आप देख सकते हैं कैसे हम सेट करते हैं। इसमें से जो हमें प्लान यानी कि प्रोसेस हमें लेनी है वो ले सकते हैं। डायमंड पे जो मार्किंग की रहती है या फिर प्लानिंग की रहती है वो सारी की सारी प्रोसेस हम कर सकते हैं। यहाँ पे आप स्टेज देख रहे हैं जहाँ पे डायमंड है वो हम रखते हैं। और ये जो सरिन स्टेज आता है वो इक्वली 360 डिग्री में रोटेट होता है, जिससे हम कैप्चर है वो इमेज ले सकते हैं डायमंड में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने लाइट ऑन की है, स्टेज है, आप देख सकते हैं उसके सामने जो है वो उसका लेंस है उसमें एक क्लियर इमेज दिखाई देती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हम डायमंड है उसमें अभी वाइटनर लगा रहे हैं, और वाइटनर है वो काफ़ी पतला होना चाहिए। अगर आपने घट या फिर थोड़ा सा ज़्यादा वाइटनर डायमंड पे लगा दिया तो क्या होगा कि डायमंड है उसकी साइज़ है वो ज़्यादा आ जाएगी। 2 3 दोरा ज़्यादा आ जाएगी तो भी डायमंड है उसका वेटेज प्लस आएगा। जो हमें साइज़ एक्चुअल चाहिए जो पॉलिश की, वो हमें पॉलिश की फाइनली जो साइज़ है वो नहीं मिलती। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने वाइटनर लगा दिया है और स्टेज पे हम डायमंड रखने जा रहे हैं। यहाँ पे स्टेज पे हमें ऐसे डायमंड सेट करना है कि उसकी जो सरफेस है वो 100% हमें विजिबल रहे। यहाँ पे आप देख सकते हैं डायमंड है वो काफ़ी छोटा है। अराउंड हम यहाँ पे सिंगल डायमंड है उसका मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो ये डायमंड की साइज़ है वो काफ़ी कम है, अराउंड दोरे में रहेगी। ठीक है, तो ये डायमंड है उसमें अभी मैपिंग की प्रोसेस नहीं हुई, बिकॉज उसमें क्या हुआ कि डायमंड है उसकी जो बैठक हम कहते हैं या फिर उसकी जो सीट है वो परफेक्ट हमने नहीं रखी है। उसके हिसाब से ये डायमंड है उसकी मैपिंग नहीं हो रही थी। अभी मैपिंग स्टार्ट हो गई है। 3 नंबर की सीक्वेंसी है जिसमें सबसे पहले डायमंड है उसका मैपिंग होगा, उसके बाद ऑटो प्लान उसमें बीट जाएगा, और प्लानिंग बीतने के बाद हम उसमें मार्किंग की जो 4P की प्रोसेस रहती है वो करते हैं। अभी 4P की प्रोसेस है उसमें टेबल की साइन लगती है, विड की साइन लगती है, पेविलियन की साइन लगती है। तो ऐसी सारी की सारी जो साइन है वो लगने के बाद हमारे पास इवेंचुअली जो डायमंड है वो फाइनल होके आता है, और उस पर हम आगे की प्रोसेस जो करते हैं उसको हम 4P की प्रोसेस कहते हैं, और जिसमें हम डायमंड है उसका घाट बनाते हैं और उसके बाद उसका पॉलिशिंग करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डायमंड है वो ऑटोमेटिक बीट गया है। यहाँ पे हमें 37.14% उसका वेट मिला है। और डायमंड है यहाँ पे आप देख सकते हैं एक खाड़ है, तो हम खाड़ को भी कवर कर सकते हैं बॉल इंक्लूजन की मदद से। तो ये डायमंड छोटा वाला है उसमें भी हमने मार्किंग की है। जो मैनुअल मार्किंग की है उसमें हम क्या करेंगे भैया, हमारे पास ऑप्शन है स्ट्रिंग लेके उसमें जो बॉल है वो सेट कर देंगे। अभी बॉल कितना सेट करना है, जहाँ पे हमें खाड़ है वो विजिबल रहती है वहाँ तक का बॉल है वो हम थोड़ा सा अंदर उतार देंगे, जिससे हमारा डायमंड है वो परफेक्ट आए, उसमें कोई खाड़ खुद ना आए, और डायमंड है वो जो हमें क्लैरिटी चाहिए वैसी मिल सकती है। तो ये प्रोसेस हो गई डायमंड में सरेन मोशन की। अभी ये प्रोसेस होने के बाद हम 4P मार्किंग की प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्किंग की प्रोसेस है वो स्टार्ट हो रही है, और कम्प्लीटली आप देख सकते हैं लेंस है वो प्लस डाउन होता है। जैसे डायमंड है उसमें देखना है कि भैया इसकी साइज़ परफेक्ट है, जहाँ पे हमें लगवानी है साइन वहाँ पे लगती है। तो वैसे डायमंड में एक लेंस आता है और दूसरी साइड जो आता है वो लेसर का बीम आता है।
ठीक है, तो ये डायमंड फाइनलाइज हो गया और सेकंड डायमंड है वो अब हम स्टेज पे रखेंगे। तो अभी देखिए बैठक कैसे हमें लेनी है। उसके बाद सिर्फ हमें सीक्वेंसी जो हमने सेट की है वो सीक्वेंसी पे ही क्लिक करनी है। तो सीक्वेंसी पे चलो क्लिक कर दी, तो ऑटोमेटिक डायमंड है उसका मैपिंग हो जाएगा। अभी डायमंड का मैपिंग है ना, वो कोई भी प्रोसेस अगर आप सरिन में करते हैं तो नेसेसरी रहती है, क्योंकि ये मशीन है उसमें जितना हम उसको इनपुट देंगे उतना ही वो हमें आउटपुट या फिर रिजल्ट में कन्वर्ट करके देगा। जितना डायमंड आपके पास है उसमें अगर आपने मैपिंग नहीं किया और वैसे ही आप डायमंड में मैकेबल बिठा देंगे तो क्या होगा, जो ओल्ड डायमंड या फिर जो ओल्ड इमेज हम कहते हैं डायमंड में, आगे की डायमंड की इमेज है उसमें ही फिर से वो डायमंड बिठाएगा। इसीलिए कोई भी आप डायमंड चढ़ाते हैं तो सबसे पहले उसका मैपिंग की प्रोसेस रहती है, उसमें भी कॉनकेव मैपिंग है वो प्रेफरेबल रहेगा। कॉनकेव मैपिंग में क्या आता है भैया, खाड़खुड़ जितनी भी डायमंड में रहती है वो सारी की सारी कवर अप हो जाती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हम डायमंड है उसमें इंडेक्स भी चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, उसकी साइज़ है उसमें फाइन ट्यून है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको डायमंड में मालूम है, एक्सपर्टाइज है, उसकी जितनी भी हाइट है वो भी आप अप डाउन कर सकते हैं अगर आपको पॉइंटर डायमंड लेना है तो। लेकिन ये तो काफ़ी छोटे वाले डायमंड है, तो इसमें हम डायरेक्टली हमारे पास जो पैरामीटर है उसी हिसाब से डायमंड है वो सेट कर देंगे और उसके बाद उसमें आगे की प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैपिंग की प्रोसेस हो रही है और ये डायमंड है वो हम फाइनलाइज करेंगे। फाइनलाइज में तो ऐसा है, सबसे पहले 3 नंबर की जो सीक्वेंसी है वो हमने सेट कर दी है जिसमें मैपिंग होगा, उसके बाद मेकेबल बैठेगा और उसके बाद अगर आपको अंदर इंक्लूजन डायमंड के भीतर बिठाना है तो भी आप बिठा सकते हैं और उसके बाद उसमें 4P की मार्किंग रहेगी। तो ये प्रोसेस सिंपली है, लेकिन स्टार्टिंग में क्या होगा कि आपको कुछ इसमें आइडिया नहीं होगा कैसा प्रोसेस होती है, इसीलिए आपको क्या दिक्कत आती होगी या फिर कुछ माइंड में भैया मालूम नहीं पड़ता। तो ऐसा तो सबके साथ होता है, लेकिन जैसे आप प्रोसेस करेंगे, आप अपना एफर्ट है वो इस सॉफ्टवेयर में प्रोवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली आपको सब कुछ आ जाएगा। और हम यहाँ पे सब कुछ, सब चीज़ स्टेप बाय स्टेप और सिर्फ बेसिक से ही सिखाएंगे, इसीलिए आपको सब आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमने बॉल है वो सेट कर दिए है, जहाँ भी खाड़-खुड़ है डायमंड के भीतर उसमें हमने मेकेबल बिठा दिया और यहाँ पे हमारा डायमंड फाइनलाइज हो गया। यहाँ पे आप वेटेज भी देख सकते हैं 25.29 और आगे का जो डायमंड था उसमें 35% हमें मिला था। तो यहाँ पे सेकंड नंबर की जो सीक्वेंसी है वो भी हम सेट कर सकते हैं, उसमें भी प्रोसेस कर सकते हैं। अभी सेकंड नंबर की सीक्वेंसी है उसमें सिर्फ हमने मार्किंग की प्रोसेस की है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्किंग की प्रोसेस करने के लिए हमें सीक्वेंसी 2 ही सिर्फ क्लिक करने हैं, नहीं हमें मार्क में जाना है या फिर उसमें आगे हमें टॉप की साइन बॉटम की साइन वो सब क्लिक करने के बाद हमें स्टार्ट नहीं देना। उससे अच्छा ये है हमारे पास शॉर्टकट की है तो उसका हम यूज़ करके ये डायमंड है वो फाइनलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोसेस है वो ऑनगोइंग हो रही है और ये डायमंड है वो हमारा फाइनलाइज हो चुका है। तो ये दोनों डायमंड है जिसमें हमने 4P की प्रोसेस कर दी है और एक दूसरा डायमंड आप देख लीजिए, ये डायमंड हम स्टेज पे कैसे रखते हैं और प्रोसेस है वो कैसे होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डायमंड है वो काफ़ी छोटा है और हमें ऐसा लगता है कि ये डायमंड इतना छोटा है तो इसकी वैल्यूएशन इतनी ज़्यादा क्यों होती है, क्योंकि भैया ये सिंगल डायमंड है वो मैन्युफैक्चरिंग होता है तो उसमें टेक्नोलॉजी की भाई प्रोसेस होगी तो उसका खर्चा लगेगा, उसके बाद उसका पॉलिशिंग रहेगा तो पॉलिशिंग की भी कॉस्ट रहेगी। रफ डायमंड है उसकी प्राइस वैल्यूएशन भी काफ़ी ज़्यादा रहती है तो उसकी भी हमें भैया प्राइस वैल्यूएशन है वो सेट तो करनी है या फिर किसी को पे तो करनी है। तो इसीलिए ये डायमंड है वो काफ़ी वैल्यू है और इसमें सिंगल मैन प्रोसेस नहीं कर पाता, उसमें टेक्निकल पर्सन भी आता है, नॉन टेक्निकल पर्सन भी आता है, टेक्निकली प्रोसेस भी आती है, नॉन टेक्निकली प्रोसेस भी आती है। तो वैसे डिफरेंट टाइप्स की प्रोसेस होने के बावजूद और हम कह सकते हैं इतनी सारी प्रोसेस होने के कारण डायमंड है वो काफ़ी वैल्यूएड और इसकी वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमने देख लिया 37.49% इसका वेट आया है और ये 6 दौरे का डायमंड है। हमारे पास जो रफ डायमंड था वो 1 सेंट 6 सेंट का था,
1 कैरेट 6 सेंट नहीं कह सकते हम, लेकिन इसको हम 2 सेंट कह सकते हैं। 2 सेंट में से हमें 6 दोरे का डायमंड है वो पॉलिश मिलता है। अराउंड हमें 37% इसका वेट मिलता है, लेकिन इसमें हमारे पास खाड़ भी है, तो इसीलिए इसमें हमें बॉल इंक्लूजन की प्रोसेस भी करनी है। अभी ये बॉल इंक्लूजन की प्रोसेस में हम स्ट्रिंग रखेंगे, उसके बाद जहाँ भी हमें इम्प्योरिटीज़ या फिर खड्डा दिखेगा वहाँ पे हम बॉल है वो सेट कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप होती है। और आज हमने देख लिया कि जो सरिन मशीन है उसमें सीक्वेंसी कैसे सेट करते हैं। सीक्वेंसी सेट करने के बाद जो प्रोसेस होती है, जो छोटे डायमंड रहते हैं तो उसमें जितनी प्रोसेस रहती है वैसे ही बड़े वाले डायमंड में रहती है, लेकिन अगर हम गैलेक्सी करवाते हैं कोई भी डायमंड का तो गैलेक्सी की प्रोसेस काफ़ी भिन्न रहेगी एज़ कम्पेयर टू सिंगल डायमंड। अभी यहाँ पे जितने अभी डायमंड आप देख रहे हैं वो सारे के सारे सिंगल के डायमंड है, जिसको हम 16 फेसेट वाले डायमंड कहते हैं। अभी ये 16 फेसेट वाले डायमंड जब मैन्युफैक्चरिंग होंगे तब उसकी प्राइस वैल्यूएशन में अगर हम ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो अराउंड इसमें से पर डायमंड प्रॉफिट है वो अराउंड 2-3 मैक्सिमम ₹4 पर डायमंड ले सकते हैं। लेकिन यही डायमंड अगर आप डबल के मैन्युफैक्चरिंग यानी कि 56 फेसेट वाला करेंगे तो मिनिमम आप ₹10 पर डायमंड है वो इनकम तो कर ही सकते हैं। लोग कमाते हैं इसीलिए तो चलाते हैं अपना बिजनेस। तो आई थिंक आपको इस वीडियो में